बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, खुश आमदीद एक नए सबक के साथ। और इस सबक में हम सीखेंगे हरूफ, अरकान और उसके बाद अल्फाज तक इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। तो हमारी किताब है उर्दू जमात अव्वल और ये कायदे का हिस्सा है और सबक है 5, यानी सबक नंबर 5 का लेक्चर 0 है, यानी ये तारुफी लेक्चर है। और इस सबक में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इस सबक में क्या क्या नई चीज़ें हम सीखने को जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। हमारे सबक का नाम है अरकान साजी और अल्फाज साजी, यानी शुरू में हमने हरूफ पढ़े। इस सबक से पहले जितने भी असबाक थे उसमें हमने हरूफ तहज्जी, उसकी आवाज़ें और एराब के बारे में, ज़बर, ज़ेर और पेश और उनकी वजह से हरूफ की आवाज़ों में फ़र्क को हमने जाना था। इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हम 2 चीज़ें मज़ीद सीखेंगे कि हरूफ से अरकान किस तरह बनते हैं, यानी अरकान साजी, और उन अरकान से लफ्ज़ कैसे बनता है, यानी अल्फाज साजी। तो ये है इस सबक का उन्वान, अरकान साजी और अल्फाज साजी। अगर हम इसके हासिलात ताल्लुम को देखें तो यहाँ पर भी आपको बुनियादी तौर पर 3 ही चीज़ें नज़र आएंगी, यानी हरूफ, अरकान और अल्फाज। और साथ ही साथ हम इसमें एक मज़ीद चीज़ भी पढ़ेंगे, वो है उनकी आवाज़ों को जानना और समझना। ये तमाम चीज़ें जब हम अगले असबाक में ये हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ वाज़ेह होती रहेंगी। उसके बाद अगर हम किताब की तरफ चलें तो किताब में इस QR कोड की मदद से आप ये तारुफी लेक्चर देख रहे हैं और साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं ये हासिलात ताल्लुम। उसके बाद हमारे सबक का आगाज़ होता है और हम हरूफ से आगाज़ करते हैं, अपनी बुनियाद से हम आगाज़ करते हैं। और उसके बाद हम हरूफ की 2 अक़साम आपके सामने रखेंगे, नंबर 1 हरूफ इल्लत और नंबर 2 हरूफ सही। और इसकी मदद से हम बताएंगे कि कैसे हरूफ इल्लत की मदद से अरकान बनते हैं और उनकी आवाज़ें क्या क्या होती हैं। अगले सफ़े पर आपको नज़र आएगा एक और QR कोड जिसकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम ये लेक्चर पढ़ेंगे, ये सबक पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी मश्क को हम मिलकर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत सी सरगर्मियाँ और बहुत से घर के काम भी आपको दें ताकि आप अच्छी तरह से अरकान साजी को सीख सकें। उसके बाद अगला मरहला इंशाअल्लाह ताला वो आएगा हरूफ की आवाज़ों में फ़र्क, यानी एराब। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पिछले असबाक में आपने एराब में 3 चीज़ें पढ़ी थी, 3 हरकात को पढ़ा था, ज़बर, ज़ेर और पेश। शाबाश। हम यहाँ से 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं तनवीन। तो हम जानेंगे कि तनवीन की आवाज़ कहाँ होती है, ये हर्फ के ऊपर कहाँ लिखी जाती है और कैसे बोली जाती है और क्या इनकी आवाज़ होती है। उसके बाद मज़ीद हम जब हम आगे जाएंगे तो एराब में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे मद को कि इसका काम क्या है और उसकी आवाज़ कैसे अदा होती है। उसके बाद हम आएंगे वाव और या की अक़साम की तरफ। जैसे मिसाल के तौर पर 2 लफ्ज़ हैं, एक है नूर और एक है बोल। देखिए, नूर और बोल दोनों में वाव का इस्तेमाल हुआ है, नूर और बोल, लेकिन दोनों में वाव की आवाज़ तब्दील है, नूर, बोल। ये क्या वजह है? ये इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे वाव की अक़साम में। और इसी तरह वाव की 4 अक़साम, वाव मारूफ, मजहूल, मादूला, और उसके बाद या की 3 और वावलीन और या की 3 अक़साम इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम इन वाव और या की आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। उसके बाद सबक की मश्क होगी जिसके साथ हम आपको हलशुदा मश्क भी देंगे। ये था इस सबक का तारुफ। मुझे उम्मीद है कि इस सबक का तारुफ सुनकर आप इस सबक को पढ़ने के लिए तैयार भी हैं और शौक़ भी रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले सबक से इस सबक को तफसील से पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।